अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखें आप सबको। आज मैं बना रही हूँ शीर खुरमा और इसके लिए मैंने कोई आ, देखें यहाँ पे ये गैलन आते हैं, तो मैंने इसको इतना ले लिया है। ये को मेरा ख्याल है कोई 1 किलो दूध होगा। अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो एक से कोई 1.25 किलो तक ऐसे। और इसको मैंने उबालने को पकने को रख दिया है। और इधर मैंने ये छोटी बर्तन में 1 कप चावल भिगो दिए थे, उसको 1 से 1.5 मग दूध डाल के उसको पकने को रख दिया है। तो मैं इसकी खीर बनाऊंगी। इसमें थोड़ी सी मैं खीर भी डालती हूँ बना के, तो बहुत अच्छा जायका आता है। और ये इसके लिए मैंने ये मोटी वाली सेवइयाँ थोड़ी भिगो दी हैं, और ये कलर वाली बच्चे ज़रा शौक से खा लेंगे। तो क्योंकि लास्ट ईयर तो खैर मैं नहीं थी यहाँ, लेकिन अभी 1-2 साल पहले की बात है। मेरा जो बड़ी बेटी है उसका छोटा वाला बेटा शीर खुरमा नहीं खा रहा था। हम सब ईद पे खा रहे थे, बहुत कहा खा लो, यानी आई डोंट लाइक इट। मैंने ट्राई नहीं किया कैसे। फिर जब सब मज़े लेके खा रहे थे तो फिर फाइनली वो तैयार हुए खाने को। फिर उन्हें खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया, कहने लगे बेस्ट शीर खुरमा एवर। मैंने कहा तुमने तो शीर खुरमे खाए नहीं, तुम्हें पता ही क्या, तुम जब ट्राई नहीं किया है तो जब ट्राई करते हैं तो खैर। तो इसको बनाते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस दफ़ा मैं थोड़ी सी कलर वाली भी डाल दूँ, बच्चे ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो मैं रेगुलर सेवइयाँ नहीं डाल रही हूँ, ये डाल रही हूँ दोनों। और ये मैंने इलायची भी ले ली है, और ये कोई 5-6 इलायची हैं, इसको पीस के डाल दूँगी। और चीनी का ये है कि आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने ये 1 मग लिया है, पूरा नहीं भरा, ये समझें कि पौना मग है, तो ये डाल देंगे। इलायची को मैं पीस के फिर डालूंगी। और दूध पक रहा है, उधर खीर भी पक रही है। ऐसे पकता है, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, इसको पकते हुए कोई 20 मिनट हो गए हैं। और इसमें मैंने इस डाल दी थी सेवइयाँ दोनों सारी। और क्या कहते हैं, थोड़ी मैंने और ऐड करी हूँ, कोई आधा कप और ऐड कर दी है सेवइयाँ। देखें गाढ़ा भी हो गया है पूरा। अब बाकी इसमें थोड़ी सी खीर डालेंगे बना के, बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अभी तो ये चीनी डलेगी तो वापस पतला होगा। खैर इसमें चीनी भी डाल लेते हैं और चावल भी डालते हैं। इसमें छुआरे और बाकी जो मेवा आपको डालना हो अपनी पसंद का आप डाल लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो वो डालना चाहें। लेकिन शीर खुरमे में छुआरे तो ज़रूरी होते हैं। बस इसको तैयार करते हैं। अच्छा भी देखें, इसमें मैंने चावल भी डाल दिए, मतलब जो खीर जो बनाई है भी डाल दी है। इसको पकते हुए कोई आधा घंटा हो गया है, बस थोड़ी सी देर और पकाएंगे इसको। जो मैंने चावल 1 कप पकाए थे उसमें से मैंने बस ये समझें कि 1 भर के ये स्पून डाला है, जो खीर जो थी 1 भर के डाल दिए। और बाकी ये नूडल्स हैं, इसकी वजह से गाढ़ा हो जाएगा। और जो चावल की जो खीर बची हुई है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पक रही है अभी। मैं उसको जो वो होती है मिट्टी की सगोरियाँ कहते हैं गालिबन पाकिस्तान में, इसमें खीर पहले जमा करती थी, फिर नहीं, तो उसमें भी थोड़ी सी खीर जमा दूंगी। बच्चे शौक से खाते हैं, बच्चे क्या बल्कि यहाँ बड़े भी बहुत खुश होते हैं उसमें जब मैं बनाती हूँ दावतों में। तो बच्चों का बस नहीं चलता, वो 2-2 3-3 अपने पास उठा के रखें। तो माशाल्लाह सब शौक से खाते हैं। मैं चीनी डाल देती हूँ उसमें।
मिला देती हूँ थोड़ा सा। बस ये तकरीबन हो गया है। अभी चीनी डालिए, थोड़ा सा पकाएंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि अभी सेवइयाँ भी हैं, चावल भी हैं, तो वो फिर इसको गाढ़ा कर देंगे। और शेरपुर मेरे को बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो करना भी नहीं खीर की तरह, तो बस इसको 2-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया माशाल्लाह। चीनी को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है चीनी, बिल्कुल ज़रा सी भी और कम ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छी चीनी है इसमें। आप अपने हिसाब से तो डाल लीजिएगा। इसे 2 मिनट और पकाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। खीर को भी देख लेते हैं। बस अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। इसको डिश आउट करेंगे तो आपको दिखाती हूँ। ठीक है, डिश आउट कर लिया है शीरखुरमे को, और साथ ही ये फिरनी भी बना लिए खीर, ये भी डिश आउट कर लिया है। इसको मैंने सकोरिया में निकाला है कि बच्चे शौक़ से खाएंगे, बड़े भी शौक़ से खाते हैं। ये तो बहुत सबकी पसंदीदा है। मैं जब भी दावत में बनाती हूँ तो बड़े शौक़ से लोग खाते हैं इसको, क्योंकि ये पाकिस्तान की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जो यंग एज की वहाँ पे हम लोगों ने खाया है बचपन से इस तरह से। तो इसका मज़ा भी बहुत अच्छा होता है, जो हम रेगुलर उसमें बर्तनों में खीर को बना के अभी खाते हैं उसके प्याली वगैरह में, तो उसके मुकाबले में इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा हो जाता है। इसको जब रखते हैं ठंडी ठंडी हो जाती है, तो क्योंकि ये दूध को जो एक्स्ट्रा सब वो लिक्विड को जब्स कर लेती है और अच्छी गाढ़ी हो जाती है, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो आप लोग भी बनाइएगा और दुआ में याद रखिएगा फ़लस्तीन को, कश्मीर को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, और अपने आस-पास लोगों को जो भी जो भी हो सके खाने में किसी भी तरह से उनके साथ शेयर करिएगा अपनी खुशियों को और इस टाइम को। तो अच्छा और टाइम गुज़रेगा सबका इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। फिर आपसे मुलाकात होती है एक और डिश के साथ इंशाअल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।